अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल डार्क साइड की एपिसोड 4 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है बिनते शफीक ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो चुका था। वो बेबसी से उसे देख रहा था। वो उसके करीब आना चाहता था, उसे सीने से लगाए उसके दर्द चुन लेना चाहता था, मगर वो उससे वहशत खा रही थी। मिराल, ऐसा मत करो। ये सब मुझे करना था। मैं चाहता तो सीधी तरह मसला हल कर सकता था, मगर तुम्हारी जान को खतरा था। मेरी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा तो तुम थे, जो मेरे सर पर दो शक्लों से मंडलाते रहे। वो फिर से चीखी थी। अभी वो कुछ कह ही रहा था कि बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों चौंके थे। रोशान बाहर निकला तो शशदर रह गया। मरे मरे कदमों से चलती अमल फरीद वापस जा रही थी। उसका हाथ साथ खड़े बड़े गुलदान से अटका था और वो गिरकर चिकनाचूर हुआ था, बिल्कुल अमल और मिराल के दिल की तरह। अमल, रोशान ने उसे पुकारा। वो वहीं रुक गई, मगर पलटी नहीं। मिराल भी उसे देख चुकी थी, मगर वो इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि उसके पास जाए। रोशान उसके सामने जा खड़ा हुआ था। अमल ने पलकों की नम झालर उठाकर उसे देखा। आंखों में वीरानी थी। खाली खाली आंखें दर्द की शिद्दत बयान कर रही थीं। अमल, उसने फिर उसे पुकारा। भाई। अमल ने बमुश्किल यही लफ्ज हलक से निकाले थे। हाँ मेरी जान, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई। तुम मेरी छोटी बहन, जिसे देखने का हक भी मुझसे छीन लिया गया था। अमल रो रही थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अमल ने हमेशा मिराल को संभाला था, आज वो खुद टूटी थी। उस पर ऐसा इंकशाफ जाहिर हुआ था कि वो धुआं धुआं हो गई थी। मिराल चलते हुए उसके पास आई, उसे सोफे पर बिठा दी, उसे पानी पिलाने लगी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बुरा किया, मगर मैं क्या करता? मैं मजबूर था। मेरे साथ हमेशा गलत हुआ। मैं कुछ सही कैसे करता? मैं गलत रास्ते पे चला। मेरा बदला अभी बाकी है। अपने चचा की मौत, कातिल की मौत। अब तो दोहरे बदले ले रहे हैं रोशान हैदर आप। वो बोली तो उसके लहजे में कर्ब था, आंखों में वीरानी थी। वो क्लस कर रह गया। मैं भी तो दोहरी तकलीफ से गुजरा हूँ मिराल। मेरी बहन मुझसे छीन ली गई, मुझे अपनों से दूर कर दिया। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। मेरा दोस्त, मेरा भाई मुझसे छीना गया। मेरी आंखों के सामने मेरे मामूजान चल बसे। मैं कुछ ना कर सका, कुछ भी नहीं। मैं उन्हें बचा नहीं सका। सारी जिंदगी बहन और माँ के लिए तरसता रहा। मैं क्या करता? तुम ही बोलो, मैं क्या करता? अब वो नीचे कालीन पर सोफे से टेक लगाकर बैठ चुका था। सिर हनूस झुका हुआ था। दिल तकलीफ की शिद्दत से फट रहा था। अमल चलती हुई उसके पास नीचे आ बैठी। भाई, अमल ने उसे पुकारा। एक बार फिर कहो अमर, मैं सारी जिंदगी के एक लफ्ज सुनने को तरसा हूँ। उसकी आंखों से आंसू फिर से बहे थे। भाई, अमल ने रोते हुए कहा, और रोशान के गले लग गई। दोनों रो रहे थे। मिराल भी उन्हें देखते रोने लगी। मिराल के दिल में तकलीफ उठी कि वो शख्स, उसकी बहन, उससे छीन न ले। जाओ बहन से मिलो। रोशान ने अमल को खुद से अलग करते मिराल के पास भेजा। वो अब मिराल के पास गई और एक झटके से उसे गले लगाया। फिर मिराल को एहसास हुआ वो उससे कुछ छीनने नहीं आया, वो तो उसे नवाजने आया है। वो कुछ देर यूं ही गले लगी रही। मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, अमल ने कहा था। रुशान को भी यही मुनासिब लगा। हाँ चलो, गाड़ी में आओ दोनों। चाबी उठाते वो गाड़ी में आ बैठा। वो दोनों भी बैक डोर खोले बैठ गई थी। भाई, वो पहले दिन जो बुजुर्ग आपके साथ आए थे, वो कौन थे? अमल ने कुछ याद आने पर पूछा। यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी। उनका एक बेटा भी है, मुझसे कोई 3 साल ही छोटा होगा। बहुत प्यार करता है मुझसे, हमेशा बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करता है। कल वो आ भी रहा है। उन्होंने हम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया, इसीलिए तो हम दोनों भी इतने क्लोज हैं। अच्छा, अमल सिर्फ इतना कह सकी कि घर आ गया। वो लोग घर पहुंचे। सभी बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। अमल की वालदा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। ताई अम्मी मुश्किल से इन्हें संभाल रही थीं। ताया, अबू और रहमान इन्हें हर जगह से ढूंढ चुके थे। आशी की अलग जान निकल रही थी। कहाँ थे तुम लोग? कितना परेशान हुए हम, कुछ खबर भी है?
वो अंदर आए तो ताया अब्बू तो भड़क उठे। बैठिए अंकल, हम आपको बताते हैं। रुशान बैठ चुका था सोफे पर, सब उसी की तरफ मुतवज्जो थे। मिराल रूम में चली गई थी। मामा, रुशान मेरे भाई हैं, सगे भाई, अब्बू की बहन अतिया अम्मी के बेटे, वही जिन्हें मुझसे दूर कर लिया गया और मुझे पैदा करते ही अम्मी तलाक का धब्बा लिए इस दुनिया से चल बसी। गुलजार बेगम मिराल की मामा की तो गोया जान ही निकल गई। अमल को ये सब पता चल गया, वही जो नहीं पता चलना चाहिए था। अब अमल उनसे दूर हो जाएगी क्या? नहीं मामा, ऐसा मत सोचें। मैं आपसे दूर कैसे हो सकती हूँ? आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे माँ और बाप बनकर पाला, एक प्यारी सी बहना दी और मुझे भाई की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वैसे भी मैं अनजान थी कि मेरा कोई भाई है भी या नहीं। अम्मी, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। आपकी जगह कोई भी होता तो वो मेरे साथ यही करता, मुझसे ये बात छुपाता। अमल की आंखें नम थीं। उठकर गुलजार बेगम के पास चली गई और उनके गले लगे रोने लगी। मेरा बेटा, गुलजार बेगम ने रुशान की जानिब हाथ बढ़ाया। वो अपनी जगह से उठकर उनकी जानिब आया। गुलजार बेगम उसे भी सीने से लगाया। आशी की आंखों में भी आंसू आए। सब बहुत खुश थे और वजह वो था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मिराल चेंज कर चुकी थी और सो रही थी। लैपटॉप उठाए वो भी बाहर लाउंज में आ गया था। ना जाने तुम मुझे कब कबूल करोगी मिराल, मगर फैसला तुम्हारा होगा। एक दफा मुझे आखिरी बदला लेने दो, फिर तुमने चाहा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मगर क्या तुम्हें आजाद करके मैं खुद जी पाऊंगा? नहीं, नहीं जी पाऊंगा। शायद सांसें चलती रहे मगर एलेक्स मर जाएगा। उसकी मिराल के बाद उसकी आंखों के गोशे नम थे। दर्द था, अजियत थी। वो वहीं सोफे से टेक लगाए आंखें मूंद गया। आशी, अमल ने उसे पुकारा। वो नींद में बोली। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों से हमारी माँ छीन ली गई। छीनने वाला हमारा बाप था, फिर मुझे तो माँ बाप दोनों का प्यार मिल गया, लेकिन भाई यूं ही सारी जिंदगी तरसते रहे। अमल के लहजे में अफसोस था। बात तो सही है, मगर कुछ नहीं होता। अब आगे है ना भाई, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सही कह रही हो। अब मैं भाई को कहीं जाने नहीं दूंगी। सो जाओ अमल, तौबा तुम्हें सोने की पड़ी रहती है। अमल आशी को लेटाती खुद भी सोने लेट गई। रुशान बेटा, आप यहाँ क्यों लेटे हैं? गुलजार बेगम पानी लेने बाहर आई कि रुशान को वहां देखकर उसके पास चली आई थी। कुछ नहीं मामा, कुछ काम था तो वही कर रहा था। ये कौन सा वक्त है काम का? चलो शाबाश, कमरे में जाओ, सो जाओ। गुलजार बेगम ने उसे प्यार से कहा। अच्छा अम्मी, वो कल अमान आ रहा है, मैंने उसे बुलवाया था। कौन अमान? गुलजार बेगम ने पूछा। आमिर के बाद मेरा वाहिद दोस्त और भाई, वही जिनके घर मैंने काफी अरसा स्टे किया। आपको बताया था ना, वो मुझे छोटे भाइयों की तरह ही अजीज है और वो भी मुझे बड़ा भाई समझकर बेहद इज्जत और प्यार देता है। वलीमे का फंक्शन रात में है, वो सुबह तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जाओ, जाकर आप सो जाओ। जी मामा, जाता हूँ। लैपटॉप बंद करते वो रूम में चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो मिराल जाग रही थी। लैपटॉप टेबल पर रखा, अब वो मिराल की तरफ मुड़ा था। कैसी तबीयत है आपकी मिराल? ठीक हूँ, मिराल ने बस इतना ही जवाब दिया था। कुछ देर तो वो चुप रहा। मिराल, उसने फिर से पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। मिराल, मुझे इग्नोर मत करो वरना अच्छा नहीं होगा, वो गुस्से से बोला था। अच्छा, तो वो भी नहीं था जो हुआ। मिराल, मेरा तरीका गलत था, मैं गलत नहीं था, अच्छी तरह जानती हो तुम। अब उसका लहजा मजीद सख्त हुआ था। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मिराल का लहजा इससे भी सख्त था। मिराल, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, क्यों नहीं समझती तुम? वो अब मिराल के सामने आ बैठा था। मिराल ने देखा, रफ से हुलिये में भी वो नीली आंखों वाला शहजादा कहर बरसा रहा था। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है रुशान जिसकी बिना पर आप मुझसे मोहब्बत करें। वो रुख मुड़ गई थी। तुम में वो सब कुछ है माई हार्ट क्वीन, जिसकी बिना पर मैं तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हूँ। वो बोला तो लहजा प्यार में डूबा था। मिराल ने सर उठाकर उसे देखा। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तलाक दे दें मुझे। वो गुस्से से उसका चेहरा हाथों में भींचते उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तलाक चाहिए तुम्हें? दे दूंगा मैं तुम्हें तलाक। एक दफा मेरा बदला पूरा हो जाने दो। मैं तुम्हें यूं छोड़ दूंगा गोया मैं तुम्हारे नाम से भी वाकिफ नहीं था। आगे बकवास कर रही हो, दोबारा मत करना वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बेदर्दी से उसके पीछे पटकता अब वो खड़ा हुआ था। मार दें आप मुझे, यही बेहतर रहेगा। वो नम आंखों से दर्द की शिद्दत से बोली थी।
اگر عامر نے مجھے تمہاری حفاظت کا وعدہ نہ لیا ہوتا تو یقین جانو اب تک تم یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ تمہاری طرح نہیں ہوں کہ اپنے مرے ہوئے دوست کے وعدے کا پاس نہ رکھ سکوں۔ پیار کرتی تھی تم سے، اس سے شوہر تھا وہ تمہارا، اسی کا مان رکھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اسی نے تمہاری طرف بھیجا تھا تو مجھے قبول کر لیتی، مگر کیا صرف نام کی محبت تھی تمہاری، اس کی باتوں کا پاس تم نہیں رکھ سکتی؟ وہ آخری سانسوں میں بھی تمہارا نام لے رہا تھا اور تم زندہ ہو کر بھی اس کے کہے پر مجھے جگہ نہیں دے پا رہی اپنے دل میں۔ روشان شدید غصے میں کھڑا تھا، مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں، آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ واپس ایلیکس کے روپ میں آیا تھا، بس اتنا فرق تھا کہ اس نے آج اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عمر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں، نہ کسی ایلیکس کی اور نہ ہی کسی روشان کی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی، آواز نیچی رکھو میرال، ورنہ گلا گھونٹ دوں گا میں تمہارا۔ مت بھولو میں نے تم سے کہا تھا کہ جہاں میں تمہاری حفاظت کرنا جانتا ہوں وہیں تمہیں نقصان دینے میں بھی میں باز نہیں رہوں گا۔ مجھے تنگ مت کرو ورنہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ ہاں میں تو بھول گئی تھی روشان حیدر نہیں بلکہ ایلیکس ایمر تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ غصے سے اس کی جانب دیکھتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی، جاتے ہوئے کھٹاک سے دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اسے پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے، ہاں پیار سے۔ بعد میں اسے میرال کو یوں ڈانٹنا بہت برا لگا تھا، اسے احساس ہوا تھا کہ میرال کے درد کا۔ اب وہ اس پر کبھی غصہ نہیں کرے گا، اس نے خود سے وعدہ کیا تھا اور وہ واقعی ایسا ہی کرے گا۔ اگر اس نے وعدہ کیا تھا تو وہ وعدے کا پاس رکھنا جانتا تھا۔ وہ ایلیکس ایمر تھا، ہاں وہ وعدوں کا پاس رکھنا جانتا تھا۔ ایکسکیوز می مس، تیاریوں میں مصروف عمل گیٹ سے گزر رہی تھی تو ایک خوبرو نوجوان کونیوں تک شرٹ کے بازو فولڈ کیے، ماتھے پر بکھرے بال لیے، شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولے، ایک ہاتھ میں بیگ اور موبائل جبکہ دوسرا ہاتھ جیب میں تھا۔ عمل کو گزرتے دیکھ اس نے اسے پکارا، ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر شوخیاں ضرور مارنی ہیں، اتنا بھاری بیگ اور موبائل بھی ساتھ، اگر موبائل گر گیا تو؟ عمل نے دل ہی دل میں اس پر کامنٹ پاس کیے تھے۔ جی بولے؟ کمال ادا سے بال جھٹکتے ہوئے عمل گویا ہوئی، کیا یہ روشان بھائی کا گھر ہے؟ اوہ تو یہ روشان بھائی کا وہ والا بھائی ہے۔ دل ہی دل میں اس نے خود کو کہا، نہیں یہاں تو کوئی روشان حیدر نہیں رہتے۔ جلدی میں وہ بول گئی تھی، میں نے روشان حیدر تو نہیں کہا، پھر آپ کو کیسے پتا کہ روشان حیدر یہاں نہیں رہتے؟ بیگ نیچے رکھے موبائل پاکٹ میں الجھتے، اب وہ ہاتھ باندھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو نہیں رہتے نا یہاں کوئی روشان، اس نے ناک چڑھایا۔ عمل تو کرنٹ کھا کر پلٹی جب پیچھے سے اسے روشان کی آواز آئی تھی، سوری بھائی میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر عمل خسیانی ہوئی تھی۔ چلو شاباش، جاؤ ماما بلا رہی ہیں تمہیں۔ ان کو بھیجتا اب وہ امان خان کی طرف بڑھا تھا، اس سے بغل گیر ہوتے امان نے اسے کس کی تھی، یہ عورتوں والی تیری عادت نہ گئی؟ روشان نے اسے چپیڑ لگائی، آپ کو کیسے پتا یہ عادت عورتوں کی ہوتی ہے؟ امان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے دیکھا، جیسے تجھے پتا ویسے مجھے بھی پتا، چل اب۔ اسے لیتے اب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے بات کر رہی تھی وہ کون تھی بھائی؟ امان نے عمل کا چہرہ یاد کرتے روشان سے پوچھا۔ میری چھوٹی بہن ہے اور تمہاری بھابھی کی بہن بھی اور نند بھی۔ اوہ اچھا میں سمجھ گیا۔ امان سمجھ چکا تھا کیونکہ روشان نے اسے سب بتایا تھا۔ اندر داخل ہوتے وہ باری باری سب سے ملا تھا۔ میرال کو بھی اس نے سلام کیا جس کا میرال نے اچھے سے جواب دیا تھا، جو بھی تھا وہ اس کے شوہر کا بھائی تھا اور یوں وہ اپنے شوہر کی عزت پر داؤ آنے نہیں دے سکتی تھی۔ سب گھر والوں نے اسے بہت اچھا پروٹوکول دیا تھا۔ امان بیٹا آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے، میں دوپہر کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، گلزار بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ جی آنٹی میں بھی کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے ہی تھکا ہوا تھا، پھر آپ کی بیٹی نے 15 منٹ دروازے پر کھڑا رکھا۔ عمل کو دیکھتے وہ روانی سے جھوٹ بول گیا تھا۔ عمل کتنی بری بات ہے، گلزار بیگم نے اسے لتاڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی، بھائی سے پوچھنے۔ عمل نے امان کو گھورا تھا۔ ہاں کچھ نہیں کیا تھا، میری بہن نے، روشان نے اس کی سائڈ لی تھی، دیکھا امی؟ تو وہ خوش ہوئی تھی۔ مدتوں بعد ایک بھائی کو پا لینے کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ روشان بیٹا امان کو کمرہ دکھا دو۔ جی ماما۔ چلو اے ویرے۔ روشان اس کا بیگ تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ امان بھی عمل کو آنکھ ونگ کرتے
रुशान के पीछे हो लिया। बदतमीज इंसान। अमल ने उसकी पुश्त को घुरा था। आशी और मिराल हंसने लगी थी। मिराल, मेरे कपड़े निकाल लें, मुझे जरूरी काम से अमान के साथ कहीं जाना है। फंक्शन शुरू होने से पहले हम वापस आ जाएंगे। आपकी हुडी भी निकाल दो। कपड़े निकालते मिराल ने तंज किया था। नहीं, मुझे अब किसी से चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुमसे छुपाता था, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी नहीं। जल्दी जल्दी में वो वजाहत कर गया था। आपको शर्म आती थी क्या मुझसे? मिराल ने हैरानी से पूछा। यही समझ लो। रुशान ने कांधे उचकाए थे। बेशर्म इंसान। बेड पर उसके कपड़े उछालती वो बाहर निकल गई थी। पीछे से वो कहका लगाकर हंसा था। रात 8 बजे तक वो वापस आ चुके थे। रुशान कमरे में दाखिल हुआ तो मिराल को देखता ही रह गया। पीच कलर के फूले से फ्रॉक में वो हूर लग रही थी। ड्रेस की मुनासबत से मेकअप और ज्वेलरी पहने वो आईने के सामने खड़ी अपना सरापा देख रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज से वो पीछे मुड़ी थी। नीली आंखों वाला शहजादा मोहब्बत से भरपूर नजरों से देखते उसके सरापे में खोया हुआ था। जब उछलता हुआ कमरे में आया था, शुक्र है गिरा नहीं था। अमान ने उसे धक्का दिया था। मिराल को हंसी आ गई। रुशान का दिल उसकी हंसी में ही अटक गया। तुझे मैं बाद में देखता हूँ। अमान को इशारा करते वो कपड़े निकालते बाथरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर बाद वो बात लेके निकला तो पीच कलर के 3 पीस सूट में गीले बाल माथे पर बिखेरे वो बहुत वजीह लग रहा था। मिराल उसी पर नजरें टिकाए खड़ी थी। बस करो बेगम सुल्ताना, अब आपने हैंडसम से शौहर को नजर ही ना लगा देना। वो सर झुकाए पीछे को पलटी थी। वो चलता हुआ आईने के सामने आया था। बाल ड्रायर से खुश्क करता अब वो बालों में कंघी कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रहे हैं मेरे भाई और बहना। अल्लाह हमेशा खुश रखे माशाल्लाह शहजादे मेरे। अमल सफेद पैरों तक आती, फ्रॉक पहने, जालीदार दुपट्टा गले में लटकाए, बालों को आगे की तरफ फेंके, वो भी तो परी ही लग रही थी। मेरी बहना भी बहुत प्यारी लग रही है। रुशान ने उसे प्यार से देखा। चलो खड़े हो जाओ, मैं तुम दोनों की तस्वीर बनाती हूँ। रुशान को हाथ से पकड़े वो अब मिराल के पहलू में खड़ा कर रही थी। थोड़ा क्लोज प्लीज, अमल ने कहा था और वो उसके क्लोज आया था। बांसुओं के हिसार में उसे लेते वो अब उसे ही देख रहा था। वाओ व्हाट अ पोज, यही रुकें, ऐसे ही रहें। वो जल्दी से उनकी तस्वीर कैमरे की आंख में कैद कर गई थी। मिराल फौरन से पीछे हटी थी। चलो मैं अमल, तुम भी खड़ी हो जाओ। मिराल के साथ मैं तुम तीनों की तस्वीर बनाती हूँ, आशी ने उससे मोबाइल लेते हुए कहा। अमल अब मिराल के साथ जा खड़ी हुई। रुको रुको, मैं भी आता हूँ, मेरी भी तस्वीर बनाओ। अच्छा भाई आप भी आ जाएं। अमान के आने पर आशी तस्वीर बनाते रुकी थी। अमान झट से अमल के पहलू में आखड़ा हुआ। बदतमीज इंसान। अमल का हलक तक कड़वा हो गया था जबकि वो ढीठ बना दांत निकाल रहा था। आशी ने उनकी तस्वीर बनाई। वो बहुत मुकम्मल तस्वीर थी, बिल्कुल मुकम्मल। आशी इन्हें देखते मुस्कुराई थी। बदतमीज इंसान। अमल उसे पीछे करती खुद साइड पे निकली थी। मिराल ने रुशान को देखा तो रुशान ने उसे आंख वींक की। बेशरम इंसान। मिराल ने उसे घूरा था और वो बेशरम इंसान और बदतमीज इंसान ढीठ बने हंस रहे थे। बच्चों अभी यहीं खड़े हो, चलो बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। गुलजार बेगम ने इन्हें डिपटा था। रोशनियों के सैलाबों में दुल्हा दुल्हन को स्टेज पर लाया गया था। सबने दोनों की जोड़ी को सराहा था। कैसा लग रहा हूं मैं तुमने बताया नहीं, माय हार्ट क्वीन। वो उसकी तरफ झुकते बोला था। जहर लग रहे हैं, मिराल ने कहा था तो उसका कहका वहां मौजूद सबके कानों में गूंजा था। सुनो, अमान ने उसे पुकारा था। जी बोले, फिर क्या है? अमल ने उसे घूरा। अच्छी लग रही हो, जानती हूँ। अमल ने नैन मटकाए। पागल लड़की, वो हंसा था। आप होंगे पागल, वो कहते वहां से चली गई। फिर कुछ याद आते पलटी। उसके हाथ में जो जूस का ग्लास था वो उसने अमान के कपड़ों पर फेंका था। अमान का सफेद रंग का कुर्ता सारा खराब हो गया था। ये क्या किया तुमने पागल लड़की? अमान चिल्लाया था। अच्छा किया जो भी किया। अमल ने दांत निकाले। अमान की आंखों में गुस्सा उतर आया। अमल की कलाई दबोचते वो उसे खींचता ऊपर की तरफ ले जा रहा था। बदतमीज इंसान, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? मगर उसकी एक ना सुनते अमान उसे अपने कमरे में लाया था। उसे घसीटता हुआ वॉशरूम में लाया था। उसे एक तरफ खड़ा करते अब वो पानी से भरी बाल्टी उठाकर लाते उसके ऊपर उड़ेल चुका था। वो पानी पानी हो गई थी। वो मुकम्मल गीली हो चुकी थी। उसके कपड़े भी खराब हो गए थे क्योंकि अमान ने स्याह रंग उस पानी में मिलाया था। अमल की आंखों में खून उतर आया था। बदतमीज इंसान, जाहिल, दफा हो जाओ यहाँ से, मार डालूंगी मैं तुम्हें। अमल बिल्लियों की तरह उस पर झिपटी थी। उसकी कलाई से पकड़ते वो उसे काबू कर रहा था।
अमल मचल रही थी। आइंदा मेरे साथ कुछ भी घटिया मजाक करने से पहले 1000 दफा सोचना। फेरी, जाओ अब चेंज करके आओ। छोड़ो मुझे यू बास्टर्ड। उसे घुड़ती पानी की बाल्टी को टांग मारते वो वहां से भाग गई थी। जल्दी से वो अपने कमरे में दाखिल होते लॉक लगा गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बदतमीज इंसान, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेदर्दी से आंखें रगड़ती वो दूसरा ड्रेस पहने, बालों को खुश्क करती, हल्का सा मेकअप करते बाहर आई थी। इस बार किसी फ्रॉक के बजाय वो चूड़ी पजामा और घुटनों तक आती शर्ट पहनकर आई थी। बालों को खुला छोड़ने के बजाय वो जूड़ा बनाकर आई थी। जूड़े से निकलती लटें सुर्ख सफेद सराहीदार गर्दन की एतराफ में लटक रही थीं। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अमान को बेअख्तियार अपने किए पर पछतावा हुआ था। वो जब से आया था पहली बार अमल को इस रूप में देख रहा था। अमल उसे घुड़ती आगे बढ़ आई थी। अमल, तुमने ड्रेस चेंज क्यों किया? आशी ने उससे पूछा। क्यों? जले पर नमक छिड़क रही है। मैं इसके कपड़ों पर जूस गिराया तो उसने मुझे नहला ही दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। तौबा है अमल, गलती तुम्हारी है और अब भी तुम्हें उससे बदला लेना है। आशी ने कानों को हाथ लगाया। हाँ ना, जानता नहीं है मुझे, अभी वो बड़े बड़े मेरे बाएं हाथ की धूल है। आशी ताशी माशी, अब तेरी भी शादी कर देनी चाहिए, बड़ी हो गई है। उसकी कमर पर मुक्का जड़ते अमल ने कहा था। तौबा, कहाँ बड़ी हुई हूँ, अभी तो छोटी सी हूँ। छोटी सी नहीं है तो हाँ, हाइट थोड़ी छोटी है लेकिन वैसे करतूत बड़ों वाले हैं। हाइट भी छोटी नहीं है, तेरे से तो 1 इंच लंबी हूँ। आशी ने उसे घुरा था। और कैसे करतूत कर लिया है मैंने? आशी ने सवाल किया। कोई नहीं, बस वैसे ही कह रही थी। अमल की नजर अब अमान पर थी जो किसी से हंसकर बात कर रहा था। अमल उठती हुई किचन में गई और फिर मेरे के जरिए उस तक गिलास पानी का पहुंचाया था। वैसे मुझे जरूरत नहीं, मगर तुम ले ही आए हो तो पी लेता हूँ। ट्रे से गिलास उठाते वो सारा गिलास खाली करते वापस ट्रे में ग्लास रख चुका था। अमल ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो हैरान हुआ था। बस करो, बीवी को ताड़ना लोगों से ज्यादा तो नजर तेरी लगेगी। भाभी को भाई। वो चलता हुआ स्टेज पर आया था। रुशान मिराल को ही तके जा रहा था। अमान ने तंजन कहा, नहीं लगती। वह तेरी नजरें दुरुस्त नहीं है। नहीं नहीं भाई। उसका लहजा लड़खड़ाया था। सर मुकम्मल घूम चुका था। आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। लड़खड़ाते हुए वो बमुश्किल सोफे पे बैठा था कि रुशान ने आगे बढ़कर उसे थामा था। धुंध आंखों से छुट चुकी थी। अब वो मुकम्मल आंखें मूंदे होशो हवास से बेगाना हुआ था। अमान, क्या हुआ है? अमान, आंखें खोलो अमान। रुशान उसके ऊपर झुका, उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। बेटा, इसे अस्पताल ले चलो, ताया अबू ने कहा तो वो फौरन उसे उठाते गाड़ी में लेटाते। रहमान के साथ अस्पताल पहुंचा था। आईसीयू में डॉक्टर्स उसके लिए ट्रीटमेंट दे रहे थे। रुशान बाहर बैठे बहुत परेशान था। रहमान उसे हौसला दे रहा था मगर रुशान को जान से अजीज था। वो उसकी आंखों में शदीद नमी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर निकले तो रुशान भागकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, अमान वो अब खतरे से बाहर हैं। उनको पानी में वाइन मिलाकर दी गई जो उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। उनकी जान भी जा सकती थी। वो तो बेंच पर ढह गया था। आप थोड़ी देर तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब आप उनसे मिल लें। रुशान कमरे में दाखिल हुआ तो वो अस्पताल के बेड पर नीम दराज था। अमान, कैसा है मेरा शहजादा? रुशान ने उसके बालों में हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ भाई, आप परेशान मत हो। भाई, आप जानते हैं मेरा दम घुटता है यहाँ, प्लीज घर चलें। हाँ चलते हैं, तुम आराम करो, मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ, उसे प्यार से कहते वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो घर आए, उसे कमरे में लेटाते। अब वो बाहर आया था। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सब मुलाजिम उसकी चीखती आवाज पर हॉल में जमा हुए थे। गुलजार बेगम परेशानी से उसे देख रही थी। अमल का दिल तो बैठा जा रहा था। अमल की तो जान ही निकली जा रही थी। किसने दी अमान को वाइन? बोलो। रुशान अब हलक के बल चीखा था। उसकी आवाज ऐसी थी कि सब मुलाजिम कांपे थे। मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ, बोलो सब। सर, मैंने इन्हें पानी का गिलास दिया था और वो गिलास इन्हें देने के लिए मुझे अमल मैडम ने कहा था। मुलाजिमों में से एक मुलाजिम जिसे अमल ने अमान के पास पानी देने के लिए भेजा था वो सामने आया। डरते डरते उसने रुशान को बताया। दफा हो जाओ सब। रुशान का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आंखों में खून उतर आया था। गर्दन की नसें तन चुकी थीं। वो अब अमल की तरफ मुड़ा था। अमल सर झुकाए खड़ी थी। व्हाट द हेल इज दिस अमल फरीद? सब अब अमल को ही देख रहे थे। वो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। रुशान हलक के बल चीखा था। अमल कांप कर रह गई थी। भाई वो मैं। अमल अभी कुछ बोल ही रही थी कि रुशान का हाथ हवा में उठा था
वहीं से हाथ को रोकते वो फिर से चिल्लाया था, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से बेवकूफ लड़की। अमल तो सख्ते में आ गई थी, दौड़ती हुई वो अपने कमरे में गई थी। क्या ये बदतमीजी नहीं अमल? उसे वाइन से सख्त एलर्जी है, उसकी जान भी जा सकती थी। ये एक इंतहाई घटिया मजाक था अमल। मिराल भी उसे लिताड़ रही थी, उसकी सिसकियों में मजीद इजाफा हुआ। रोना बंद करो अब। मिराल ने उसे गुस्से से देखा। वाकई अमल की ये हरकत बहुत बुरी थी, सबको उस पर गुस्सा था। बहुत खूब अमल, मेरी तरबियत का ये सिला दिया है तुमने। क्या कहेंगे लोग? रुशान, वो क्या कहेगा? इतनी बदतमीज है उसकी बहन। जूस तो वो भी पहले तुमने उस पर गिराया, फिर उसने तुम पर पानी फेंका तो तुम उसकी जान लेने पर आ गई। गुलजार बेगम भी उसे कोस रही थी। अम्मी, मुझे नहीं पता था कि उसे वाइन से एलर्जी है। अमल रोते हुए अटकते हुए बोली। गुलजार बेगम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे घुरी से नवाजते वो वहां से चली गई। आशी ने उसे पानी पिलाना चाहा, मगर उसने गिलास को दूर फेंक दिया। कांच के टुकड़े दूर दूर तक फैले थे। वो भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि दर्द की शिद्दत से उसने आंखें मीची थीं। कांच का एक टुकड़ा उसके पांव में पेवस्त हुआ था, मगर वो बेदर्दी से चलती हुई घर की पिछली तरफ आई थी। वहीं बेंच पर वो सर झुकाए बैठी आंसू बहाने लगी। रात काफी बीत चुकी थी। अमान की तबीयत अब काफी बेहतर थी। रुशान भी अपने कमरे में चला गया था। अमान खिड़की की तरफ आया था। वो अब सामने अमान को नीचे लॉन में बैठे देख सकता था। वो अभी तक सर झुकाए बैठी रो रही थी। अमान ने देखा कि उसके पांव से खून निकल रहा है। अमान के चेहरे पर एक नामालूम सी टीस आकर गुजरी थी। वो कमरे से निकलता लॉन की तरफ बढ़ा था। कैसी है तबीयत अब अमान की? रुशान अंदर आया तो मिराल ने उससे पूछा। बेहतर है। बस इतना सा जवाब देते वो लाइट ऑफ करते बेड की बाईं तरफ आकर लेटा था। आंखें मूंदे वो अब बाजू आंखों पर टिका गया था। मिराल को लगा वो काफी परेशान है। रुशान, मिराल ने उसे पुकारा। रुशान फुर्ती से उठकर बैठ गया था। मिराल, मैंने अमल पर हाथ उठाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर उसने हरकत भी बहुत बुरी की। मिराल, अमान की जान भी जा सकती थी। वो इस वक्त मेरे पास किसी की अमानत है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? अमल ने उस पर जूस गिराया। उसने अमल को नहला दिया, मेरा मतलब उस पर पानी फेंक दिया, ज्यादा सा। दोनों की हरकतें अजीब हैं। फिर अमल तो हद से ही गुजर गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मिराल मैं क्या करता? मैं उसके बाप को क्या जवाब देता? मिराल ने देखा उसकी आंखों के गोशे नम थे। मिराल के दिल को कुछ हुआ। आप परेशान ना हो रुशान, मैं अमल को समझाऊंगी। वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अमान ठीक है ना? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे सही सलामत रखा। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमल उसे प्यार से समझा रही थी, और वो ऐसा क्यों कर रही थी ये उसके लिए भी हैरानी का बाइस था। अमल हर्ट हुई होगी ना? कोई बात नहीं, उसकी गलती थी तो डांटना तो बनता था। आज हर्ट हुई है, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। मिराल ने भी मुंह बनाते कहा तो रुशान को उस पर बेअख्तियार प्यार आया। चलो बारबी, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। उसकी गाल पर चुटकी भरते वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वो सोने लेटा, मिराल भी करवट बदलते सो गई। अमल, अमान ने उसके कांधे पे हाथ रखा। उसने नम आंखें उठाकर अमान को देखा, फिर सर झुकाए रोने में मसरूफ हो गई। अमान उसके साथ बेंच पर आकर बैठा। अमल, उसने फिर से उसे पुकारा। मैं बुरी हूं ना? बहुत बुरी हूं ना? अगर आपको कुछ हो जाता तो? भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। मामा ने डांटा, मिराल ने भी डांटा। भाई भी मुझसे नाराज हो गए हैं। गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अमल मुसलसल रोए जा रही थी और खुद को कोस भी रही थी। रिलैक्स अमल, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल देखो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मगर उसके रोने में कोई कमी नहीं आई। रोने की वजह से आंखें और नाक मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। भीगी आंखों में उसकी अमान खान डूब चुका था, मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। इधर देखो अमल, मेरी तरफ देखो। अमल ने सर उठाकर उसे देखा। तुम ना रोना बंद करो। भला इतनी क्यूट लड़की कोई रोती अच्छी लगेगी? नहीं ना? तुम भी अच्छी नहीं लग रही। मुझे तो बिल्कुल भी रोते हुए तुम अच्छी नहीं लग रही। तुम तो हंसते हुए अच्छी लगती हो। अब रोना बंद करो, चलो शाबाश। अमान ने पॉकेट से अपना रुमाल निकालकर उसे थमाया। अमल ने जल्दी से आंसू साफ किए। लाओ मुझे दो। उससे रुमाल वापस लेने के लिए अमान ने हाथ बढ़ाया तो अमल ने नफी में सर हिलाया, यानी वो वापस नहीं देना चाहती। अच्छा ठीक है, अब स्माइल तो करो। अमान ने अलग अलग जावियों से मुंह बनाया तो अमल हंसने लगी। पाँव पर क्या हुआ है?
कुछ याद आने पर वो बेंच से उठा और कदमों में उसके जा बैठा। जैसे ही उसने पाँव पकड़कर देखा तो पाँव के तलवे पे कांच का टुकड़ा पेवस्त था। ओ माय गॉड अमल, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? उसके कहने पर अमल ने नफी में सर हिलाया। रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। यहीं रुकना, कहीं जाना मत। उसे हदायत देते भागते हुए वो किचन में गया था। वहां बारी बारी सभी कैबिनेट खोलते वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रहा था। आखिरकार आखिरी कैबिन में उसे बॉक्स मिल ही गया। वो वापस भागते हुए अमल के पास आया था। फिर से घुटनों के बल उसके कदमों में बैठते वो उसके पाँव से कांच का टुकड़ा निकालने लगा था। अमल, दर्द होगा लेकिन बर्दाश्त करना, रोना नहीं, हाँ? अगर अमल फिर से रोई तो वो उसकी आंखों के समंदर में फिर से डूब जाएगा, वो जानता था। मगर वो इस वक्त डूबना नहीं चाहता था, वो होश नहीं खोना चाहता था। अमल को दर्द था, वो मरहम लगाना चाहता था। इसीलिए उसे रोने से पास रहने को कहा। आपको फर्स्ट एड देनी आती है? अमल ने उसे अपने पाँव पर झुकते देख पूछा। हाँ ना, मैं डॉक्टर हूं ना, मुझे सब आता है। इतना कहते वो उसके पाँव के तलवे से कांच का टुकड़ा निकाल चुका था। उफ, एक दर्द भरी आह अमल के हलक से निकली थी। आंखें फिर से नम हुई थीं। अब वो पाँव से खून साफ करते उसे पट्टी बांध रहा था। आप डॉक्टर कब बने? अभी अभी बना हूँ, उसने हंसते हुए जवाब दिया। अमल सीरियस समझ बैठी थी कि वो डॉक्टर है। उस पर अमान मजीद हंसा। चलो अमल, रात बहुत हो गई है, इस तरह बैठी रहोगी या फिर रूम में जाओगी? उठो, रूम में चलो। उसको उठने में मदद देते वो अब उसे कंधों से थामे कमरे की तरफ लेकर चल रहा था। अमल से सीढ़ियों पर चलना मुश्किल हो रहा था। दर्द की टीस बार बार पाँव में उठ रही थी। उसे बाहों में उठाते वो उसे ऊपर ले जाने लगा। अमल उसे रुकती रह गई, मगर वो एक ना सुने बगैर उसे रूम में लाकर ही बेड पर बिठाकर पीछे हटा था। रोने की वजह से पहले से ही सुर्ख होते चेहरे पर शर्म का रंग आकर बिखरा था। दराज से पेन किलर निकालते, पानी का गिलास उसे थमाते वो उसे पेन किलर लेने को कह रहा था। खामोशी से अमल ने 3-4 घूंट पानी से पेन किलर लेते वापस उसे गिलास थमाया था। लेट जाओ अमल। गिलास साइड टेबल पर रखते अमल पर चादर ओढ़ाते। अब वो लाइट बंद कर चुका था। अब सो जाओ, पेन किलर से दर्द में कुछ कमी आएगी, कल बाकायदा किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेंगे। अब तुम सो जाओ। उसे गुड नाइट कहते वो दरवाजा ऐसा से बंद करते अपने रूम में चला गया था। और वो वहीं लेटी इस हमदर्द को सोचे जा रही थी जिसे उसने शदीद तकलीफ दी थी, मगर वो उसके जख्मों पर मरहम रख के गया था। कुछ हासिद नजरों ने यह मंजर सफाकियत से नोट किया था। अल्लाह ही बचाए हासिदों के शर से, फासिकों के जाल से, बुराई के फितनों से। अमल, पाँव में क्या हुआ तुम्हें? रुशान, जो सुबह सुबह अमल से सॉरी करने आया था, पाँव पर पट्टी बंधे उसके देख वो हैरान हुआ था। वो जो मुश्किल से बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी, रुशान को देखते ही दूसरी तरफ मुंह कर गई। अम्मान ने मुझे मनाया भी था कल और बैंडेज भी की थी, हालांकि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन अब हम दोनों की दोस्ती हो गई है। मैं नहीं लड़ूंगी उससे कभी भी, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। छोटी बहन भी नहीं हूँ मैं आपकी। अमल ने मासूमियत से मुंह बनाया तो पीछे खड़ा अमान भी मुस्कुराया था। वहीं रुशान को यहाँ लाया था। अच्छा सॉरी भाई की जान, माफ कर दो अपने भाई को। रुशान ने कान पकड़े थे। वो एक गैंगस्टर लड़का अपनी बहन के लाड उठा रहा था। भला ये कहाँ लिखा है कि बहन, बीवी, बेटी और माँ के लाड उठाना गलत है, बल्कि असल मर्द ही वही है जो औरत के लाड उठाता है। वो रुशान हैदर था, वो लाड उठाना जानता था। अमल ने उसे छोटी आंखें करके देखा, फिर कुछ सोचते बोली, अच्छा ठीक है, मैंने कर दिया आपको माफ। क्या याद रखेंगे कि सखी से पाला पड़ा था, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी बहना की। पाँव ठीक होने के बाद आप मुझे कहीं घुमाने ले चलेंगे? ठीक है, ले जाऊंगा। तुम अब ऐसे अकेले ना उठो, मैं मिराल को भेजता हूँ। ओके जी भाई। उसे कहते वो अपने कमरे में चला गया। दर्द तो नहीं हुआ रात को पाँव में? दरवाजे के बीचों बीच हाथ बांधे एक तरफ टेक लगाए, टांग पर टांग धरे इससे पूछ रहा था। नहीं, पेन किलर लेने के बाद मैं सो गई थी, फिर अब उठी हूँ, नहीं हुआ दर्द। अच्छी बात है, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब मिलकर किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। और अब वो उसके पास आते उसके कान की तरफ झुका था। बेअख्तियार अमल के दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ी थी। मिराल और रुशान के लिए सरप्राइज भी तो प्लान करना है ना, उसे कान में कहते। अब वो वापस उठा था। अमल की पलकें हनूस झुकी थी। किसी को बताना नहीं, ओके? अमान ने उसे तंबीह की थी। क्या मत बताना किसी को? पीछे से आती मिराल ने पूछा था। कुछ नहीं भाभी, ये हमारा सीक्रेट है, हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, ना बताओ, जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अमल को लेकर आती हूँ। ओके भाभी, कहते वो कमरे से बाहर चला गया।
क्या हो रहा था भाई? हाँ, मिराल ने उसे आंखें दिखाई। अस्तगफुरुल्लाह आपी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कितना गलत सोच रही हैं। अमल ने घबराते हुए कहा। मगर मैंने तो कुछ गलत नहीं सोचा। मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या कर रही थी कि यूं पाँव जख्मी कर लिया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मिराल ने आंखें छोटी करके उसे देखा था। अमल तो शदीद कंफ्यूजन का शिकार हुई थी। मिराल की मदद से फ्रेश होते वो डाइनिंग हॉल में आई थी। खाना खाने के बाद मिराल उसे लॉन में लाई थी। वो सब लॉन में बैठे बातें कर रहे थे कि आशी के चीखने की आवाज आई। क्या हुआ आशी? वो माथे पर हाथ रखे आंखों में पानी लिए उनके पास आई थी। भाई, वो बाहर कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। मैं गेट के पास से गुजर रही थी तो किसी ने छक्का मारा और मेरे सर पर बॉल आकर लगा। गेट को क्रॉस करते हुए। जोर से लगा क्या? अमान ने आंखें दबाते हुए कहा। जी भाई, बहुत जोर से लगा। बदतमीज, बेशरम, बेहया, बेगैरत, समझते क्या है खुद को? बाप का अड्डा बना रखा है क्या? मेरा पाँव तो ठीक होता तो देखती आशी, एक एक से तेरा बदला लेकर आती। इधर आ मेरी शहजादी। माँ सदके अमल पाँव के जख्म की वजह से तपी बैठी थी, वरना वो बच्चों के सर फाड़ आती। आशी भी मजीद मुंह बसोरती उसके पास आई थी। अमल उसका सर दबा रही थी। चल बस कर, तुझे भी चोट लगी हुई है, फिर थक जाएगी। आशी ने उसे प्यार से कहा। मिराल ट्रे में ब्लैक टी लिए हाजिर हुई थी। कप में उड़ेलते बारी बारी सबको कप थमा रही थी। मिराल, मेरी टी में 3 स्पून शुगर प्लीज। मोबाइल में मसरूफ रोशान ने मिराल को कहा था। अजीब है, इतना अकड़ू शख्स ज्यादा मीठा पीता है। मिराल ने तंज किया। तुम्हारे लिए पीता हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं, मगर तुम्हें हो सकती है। मिराल उसे घुरती पैर पटकती वहां से चली गई थी, जबकि पीछे बैठे सभी नफूस कहका लगाकर हंसे थे।